अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान भाई। आप ये रिश्ते में मेरे भांजे हैं और मैं इनका मामू हूँ। और कभी कभी ये मुझे वैसे ही मामू बना जाते हैं। अच्छा, अभी हम बैठे हुए हैं जी पौंड पार्क अलबरशा में। यही है ना जगह? बिल्कुल ऐसा ही है जी। ऐसा ही है। और सितंबर की आज है 10 तारीख और शाम के बज चुके हैं 6:10। सूरज गुरूब हो रहा है, वो देखिए आपको सूरज गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है दरमियान में और शाम के 6 बजे पोजीशन ये है कि अगर मैं करीब करूँ तो आपको पसीना नज़र आ रहा होगा कि सितंबर में शाम को 6 बजे क्या सूरत हाल है। अब बात करते हैं कि अच्छा एक मिनट में खैर बगैर स्टैंड के हमारा हाथ स्टैंड है। तो जो आज बात करनी है वो बात ये है कि अभी मैं कोई 3-3.5 महीने पाकिस्तान गुजार के आ रहा हूँ। इसमें बहुत सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, दोस्त अहबाब से मुलाकात हुई। तो कुछ दोस्त अहबाब का ये था कि हमारे बच्चों के लिए जो है ना, बाद में तो अपने लिए भी कहा और बाद में अपने बच्चों के लिए भी कहा कि आप हम वहाँ से हमारे लिए वीज़े भेजें, कंफर्म वीज़ा फॉर जॉब। और मैंने मैसेज अभी इनको बताया, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ यार, मुझे ये बताओ इसका क्या सूरत हाल है। तो फिर सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं, गपशप भी हो जाएगी। और परदेश में असल में जो अगर कोई दोस्त रिश्तेदार यहाँ है भी हैं तो या तो आप उनके पास जा नहीं सकते, आपकी जॉब टाइमिंग आपकी वर्क टाइमिंग ऐसी होती है कि आप उनके पास नहीं जा सकते। और कभी ऐसा होता है कि आप फ्री होते हैं तो वो आपके पास वो बिज़ी होते हैं तो आप वो आपके पास नहीं आ सकते। बिज़ी लाइफ चल रही होती है। फिर मतलब हर बंदे की छुट्टी में कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पे बिज़ी रहते हैं तो नहीं जा सकते। तो ये चले जो ये मीडियम है यूट्यूब का या फेसबुक का, तो इसमें आपसे गपशप हो जाती है, कुछ दिल की बातें हम कह लेते हैं, कुछ दिल की भड़ास आप कमेंट्स की सूरत में निकाल लेते हैं। तो बस इस तरह सर्कल चल जाता है। तो जो मज़े का कमेंट नहीं होता डिलीट कर देते हैं, दिल पे नहीं लेते। ऑप्शन है हमारे पास। तो अच्छा, तो वीज़े की बात कर रहे थे। वीज़े का सिलसिला ये है कि जॉब्स के वीज़े का तो मैं मतलब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास भाइयों। और विज़िट वीज़े वालों पे आने वाले अगर मेरे पास आना चाहें तो मुझसे जो सपोर्ट हो सकी मैं करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कहीं इंटरव्यू के लिए लेके जाना है, किसी जगह कोई खाने का मसला है, कुछ भी है तो वो मैं कर सकता हूँ, मेरे बस में है। लेकिन जॉब का मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि इसके लिए मुझे माजूर समझें। तो आज कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, तो ज़ीशान भी मेरे साथ में हम बैठे हुए थे इधर पार्क में। तो मैंने कहा चलो उसको हम आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं और जो हमारे देखने सुनने वाले हैं उनके साथ भी डिस्कस कर लेते हैं कि पता चल जाए उनको कि सिचुएशन क्या है। अब ज़ीशान भाई पाकिस्तान से कंफर्म जॉब वीज़े के ऊपर आए थे। असल में ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वीज़ा कंफर्म था, जॉब कंफर्म थी, कंपनी इवन के कंफर्म थी। यूएई की सेमी गवर्नमेंट जो है वो कंपनी है, उसमें मैं आया था, तो सब कुछ कंफर्म था। तो उसके बावजूद भी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं बंदे को आके। ये नहीं कि मतलब आपका सब कुछ कंफर्म हो गया तो आप अगले दिन उधर जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। और बंदे का जो माइंडसेट पाकिस्तान में जब होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब यहाँ पे आके बंदा जब चीज़ें फेस करता है, क्योंकि जो बंदा फेस कर चुका होता है ना उसको पता होता है यार क्या मुश्किलात हैं तो और क्या नहीं है। तो बेचारा जो पाकिस्तान से हमें, मुझे भी मेरे कज़न वगैरह कुछ बोलते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि यार ये इतना इजी नहीं है, एक प्रोसेस है। बेसिकली मुश्किल कुछ भी नहीं है, एक प्रोसेस है जिससे आपको जो है ना वो गुजर के आगे जाना पड़ता है। तो कितनी बार लोग जो है ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि असल में अगर आप आसानियाँ जहन में रख के परदेश निकलना चाहते हैं ना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप हर तरह के हालात से निपटने का हौसला रखते हैं और हर तरह के मामलात को आप सह सकते हैं तो फिर आप ज़रूर आए, कोशिश करें। और मैं मतलब लोग मना करते हैं यार नहीं जाओ, अब परदेश में सारा सिलसिला मुश्किल है, दूसरे मुल्कों में नहीं जाओ। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको कोई चांस बन रहा है तो आप ज़रूर निकलो पाकिस्तान से। अभी हालात नहीं है पाकिस्तान में, अगर आप चाहते हैं आप अपने वालिदैन को खुशियाँ देना चाहते हैं, देखें एक हर चीज़ का एक वक्त होता है। अभी वालिदैन जिनकी हयात हैं अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद तवालत दे, अल्लाह पाक आपका उनका साया आपके ऊपर कायम रखे। तो उनकी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं आपके मुस्तकबिल के हवाले से, आपकी खुशियाँ उनको अजीज़ होती हैं। तो अगर आपको अल्लाह पाक मौका दे रहा है आने के लिए तो ज़रूर आएँ और अपने जिस तरह उनकी खुशियाँ
आपके साथ मुतल्लिक़ हैं, तो आप भी उनको खुशियाँ देने के लिए अपने ऊपर थोड़ा सा जबर करें, निकलें, ज़रूर घरों से निकलें, कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर ही उनको खुशियाँ दें, उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, उनकी तमन्नाएँ, उनकी आरज़ुएँ और उनको सुख चैन जो देने की कोशिश करें। जब वो नहीं होंगे, फिर आपके पास अगर सब कुछ भी होगा तो शायद आपको वो खुशी ना मिल सके जितनी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन, अपने प्यारों को अपने हाथों से जो है ना वो यानी देकर अपनी मर्ज़ी से उनके मुताबिक उनको करके, तो उसकी जो खुशी मिलती है वो बाद में नहीं होती, किसी भी सूरत नहीं होती। और वालिदैन ऐसे शख्सियात होते हैं कि जो आपकी खुशियों में हकीकी मानों में खुश होते हैं। बाकी आज की जो रिश्तेदारी है वो आपको भी पता है, एक रस्म व रवाज है। ठीक है जी, रस्मी तौर पे आप बीमार हैं, पूछने के लिए भी आते हैं, आपकी शादी ब्याहों में भी शिरकत करते हैं, आपके दुख दर्द में भी शरीक होते हैं, लेकिन वो एक रस्म होती है कि ठीक है जी, ये हमारे पास आए थे, हम इनके पास जा रहे हैं, और कल अगर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर कोई मुश्किल मरल आता है तो ये हमारे साथ चलेंगे। तो ये एक रस्म सी बन चुकी है। तो एक टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमारी डिबेट चल रही थी पिछले 3 घंटे से। हम पहले भी कितनी बार हमारी इस चीज़ पे डिस्कशन हो चुकी है कि मतलब हम चाहते हैं कि मतलब अपने जो करीबी हैं या जो माशाल्लाह यंग जनरेशन है उसको किस तरह हम प्रमोट करें दुबई में। ऐसा ही है। तो हमारी यही डिबेट चल रही थी, विज़िट वीज़ा, कंफर्म जॉब वीज़ा, ये वीज़ा वो वीज़ा, किस तरह से जो एक बेटर जो है डिस्कशन करके उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो विज़िट वीज़े की जहाँ बात है ना, तो आप विज़िट वीज़े पे आते हैं ना, तो आपको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, आपके पास अकोमोडेशन नहीं होती है, आपके पास वीज़ा कोई नहीं होता, ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ दुबई का पता ही नहीं है। आप विज़िट वीज़े पे आए हैं, आपको जॉब हंट करनी है, आपने कैसे हंट करनी है, किस प्लेटफॉर्म से करनी है, कुछ बंदे को नहीं पता होता। तो मेरे से अगर कोई इस तरह से रेफरल पॉइंट पूछता है या कुछ, यार आप दुबई किस तरह आगे सेट हो, तो मैं तो उनको कहता हूँ कि भाई सबसे बड़ी गलती ये नहीं करना कि विज़िट वीज़े पे कभी नहीं आना। उसका रीज़न क्या होता है कि आप दुबई आते हैं, आपको दुबई के बारे में पता नहीं होता, क्या जॉब्स हैं, क्या इन्वायरमेंट है, कंपनीज़ कैसे एक एम्प्लॉयज़ हायर कर रही हैं, क्या वर्क फ्लो है, काम का है नहीं है। तो कोशिश करें कि मैंने जिस तरह से मतलब मैंने जो अपना पर्सनल डिसीजन लिया था वो इसी तरह लिया था कि आप किसी एजेंट के थ्रू आएँ, एटलीस्ट आपके पास रहने को जगह होगी। आप ये नहीं कि पहले दिन आके परेशान होंगे हम जाके हम रहे कहाँ, ठीक है। उसके बाद आपको वो वीज़ा प्रोसेस करते हैं, आपकी ठीक है सैलरी कम होती है, आपकी जो समझने वाली आपकी जो डिज़ायर्ड जॉब है वो नहीं होती, या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे ज़्यादातर लोग आते हैं। तो आप आएँ यहाँ पे 6-7 महीने उस कंपनी में रहें, अपना इन्वायरमेंट देखें, अपनी जॉब का फ़्लो देखें है नहीं है, उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दें। एक टाइम पीरियड है ना, एक प्रोसेस है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में जो हमारे मोहसिन बैठे हुए हैं उनका माइंड सेट ये है कि हम जाएंगे आज हम दुबई लैंड हुए और परसों से जो है ना मतलब मज़े हो गए। उनको ये नहीं पता कि दुबई का वीज़ा प्रोसेस होते होते 3 महीने लग जाते हैं तब तक कोई काम भी नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इस टाइम कितना 8 मिनट की ये वीडियो होगी, ये कौन देखेगा हमारी इस गपशप को यार। और दूसरा मेरी नन्ही सी जान पे जुल्म है, इतनी देर में कैमरा पकड़ के जो है ना वो मेरे हाथ थक गए। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम चूँकि ये तो एक मतलब बेतरतीब सी वीडियो थी, कोई हमने इसके ऊपर प्लान नहीं किया था कि हमने क्या बात करनी है, कैसे करनी है। तो चलिए, ये आपसे गपशप ही थी। और नेक्स्ट जो है ना, एक तो ये कि आसानी होगी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में अगर लिख लेंगे तो हमें टॉपिक बनाने में इजी रहेगा और आपके सवालात के जवाब देने में इजी रहेगा। अदरवाइज़ हम दोनों बैठ के आपस में डिस्कस करके तो सबसे पहले जॉब वीज़े के हवाले से जो रहनुमाई आपके लिए होगी, जो हम मुयस्सर कर सकते हैं, आपको मुहैया कर सकते हैं और गाइडलाइन दे सकते हैं कि ये जॉब वीज़े के लिए इस तरीके से अप्लाई करें, या जॉब वीज़े के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, या अगर विज़िट वीज़े पे कोई आना चाहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही विज़िट वीज़े पे आना जो है ना वो मुश्किलात का सबब है। ऐसे बंदे के जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मतलब इधर बहुत सारे लोग ऐसे ही जो विज़िट वीज़े पे आए, आज माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सेटल हैं वो, और बाज़ ऐसे भी आए कि जो जॉब वीज़े पे भी आए लेकिन खजल ख्वार हो रहे हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ हतमी और हरफ़ आखिर नहीं होती। तो दोनों विज़िट वीज़े के हवाले से भी और जॉब वीज़े के हवाले से भी जो प्लस पॉइंट हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं,
उनको हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं इसको। प्लेटफॉर्म भी जो है कोई हमारे जो जहन में है कि अगर आप हाँ, वीज़े पे आते हैं तो किस कैसे तरीके से और आप कैसे लाएं, कितना क्या खर्चा आपको करें। चाहिए, किस तरीके से आप तो कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये वीडियो मतलब जो नेक्स्ट वीडियो बनाए वो फ्रूटफुल रहे और आपको मुआवनत मिले दुबई आने के हवाले से, यूएई में या किसी भी मुल्क में जाने के लिए एक रफली एक आइडिया आपको हो जाएगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे किया जा सकता है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।